प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करता हूँ प्रभु में आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ वो है लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय और वचन 34, जिसमें इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो कि तुम्हारे ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। इसलिए ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, इसलिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि परीक्षा में न पड़े। अक्सर हम लोग पाया जाता है मेरे प्रियो कि हम जब जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाते हैं, खाते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, और इस प्रकार की एक डेली लाइफस्टाइल को मेरे प्रियो हम लोग जी नहीं पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वार्निंग है, वार्निंग है। और आप समझदार हैं कि वार्निंग कब मिलती है। वार्निंग तब मिलती है जब किसी चीज़ के समय का आना निकट है। ये वार्निंग है। शुरुआत में लिखा है सावधान रहो। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हमारे मन खुमार से भर जाए, मतवाले हो जाए या जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन अचानक हम लोगों पर आ पड़े। इसलिए जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं वहां पर भी एक वार्निंग दी गई है। मत्ती की पुस्तक जब हम 6 अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रियो शुरू से, तो वहां पर इस प्रकार से पाया जाता है, सावधान रहो। एक वार्निंग वहां पर भी है, सावधान रहो मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, वरना अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाने पाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल के भीतर इन चीजों को नामांकित किया जाना इस बात को दर्शाता है कि हाँ, आपको और मुझे कैसी जिंदगी जीनी है या हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कहीं हम धर्म के काम दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम दूसरों की भलाई दिखा रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, भलाई दिखा दिखा के कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है, अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे, क्योंकि आपका प्रतिफल तो आप इंसानों से पाना चाहते हो ना। लाइक्स पाने चाहते हो, कमेंट पाने चाहते हो, शेयर पाने चाहते हो। मेरे प्रियो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। पिता से जो फल मिलेगा वो एवरलास्टिंग होगा। इंसानों से जो मिलेगा वो यहीं तक सीमित होगा और यहीं तक रह जाएगा। मेरे प्रिय, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देगा। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।